Hello students, welcome to this new video where we will study the chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. So we are going to study a truly beautiful mind today. Okay, let's start. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप genius word सुनते हैं तब आप किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? मतलब आप किसके बारे में सोच रहे होते हैं? Who is a genius? ये genius कौन होता है? What qualities do you think a genius has? अभी genius की qualities क्या क्या होती है? ठीक है, so let us see. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. तो करीब करीब 100 साल पहले जर्मन सिविल सर्वेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. जर्मन सिविल सर्वेंट मतलब जो जर्मनी में रहता था और जर्मनी में सेवा करता था. सिविल सर्वेंट मतलब लोगों की सेवा करना, तो वो करता था. Who took the world by storm about 100 years ago. तो करीब करीब 100 साल पहले उसने वो जो वर्ल्ड था, तो वो जर्मन सिविल सर्वेंट था और 100 सालों पहले की ये बात है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. तो 26-year-old 1905 में वो 26 साल के थे. 26 साल में एक के बाद एक 4 बहुत ही बड़े पेपर्स, बहुत ही बड़े रिसर्च उन्होंने वर्ल्ड के सामने रखे. सबसे पहला था अबाउट लाइट, लाइट के द्वारा, लाइट के बारे में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में. द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, तो हमारी बॉडीज के अंदर जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसकी बात कर रहे हैं. मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में. मूविंग बॉडीज शायद प्लैनेट्स भी होता होगा, आपके साइंस के टीचर को अपने पूछेंगे. हिज वर्क took up only a few pages in scientific journals. उनका जो काम था वो साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, साइंटिफिक जो रिकॉर्ड्स थे उसके अंदर उनका काम भले ही थोड़े कुछ पेजेस का ही होगा, लेकिन बट चेंज्ड फॉरएवर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस. हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था, हमारी जो समझ थी, वो पूरी ही उन्होंने चेंज कर दी थी. ठीक है, किसके बारे में? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, पूरे कॉस्मोस के बारे में. कॉस्मोस मतलब पूरा यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारी जो भी थिंकिंग थी वो पूरी चेंज कर दी थी उन्होंने. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. तो उन्होंने अपना जो नाम था वो नाम कैसा बना दिया? जीनियस. हम कहीं पे भी आइंस्टाइन बोलते हैं तो वो जीनियस माना जाता है, या कहीं पे भी जीनियस बोलते हैं तो वो आइंस्टाइन के द्वारा वो नाम पड़ा है. 50 years after his death, Albert Einstein genius still reigns. तो 50 साल हो गए उनको मरे हुए, फिर भी अल्बर्ट आइंस्टाइन तो जीनियस ही रहेंगे. और वहीं रेन, रेन मतलब वहीं रहेंगे रूल में. अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for ग्रेटनेस. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न हुए थे 14 मार्च 1879 को, और वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? जर्मन सिटी ऑफ उल्म, ULM, उल्म जर्मनी की सिटी है उल्म. तो विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, वो टाइम पे उनको किसी को भी मालूम नहीं था कि वो बहुत ही बड़े और बहुत ही ग्रेट आदमी बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक. ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट उसकी मम्मी क्या सोचती थी कि अल्बर्ट एक फ्रीक है. फ्रीक मतलब एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल ही प्रॉपर बिहेव नहीं करता है, प्रॉपर दिखता नहीं है और प्रॉपर सोचता नहीं है दूसरों की तरह, उसको बोला जाता है फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. तो उसकी मम्मी के लिए उसका जो सिर था, है ना, सिर का जो भाग था वो बहुत ही बड़ा लगता था उसको. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. तो जब 2 साल के हुए वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, तभी वो बात नहीं कर सकते थे. Still wasn't talking, बात नहीं करते थे बिल्कुल भी, उनको बात करना ही नहीं आता था. When he finally did learn to speak, और जब उसने बात करना सीखा, he uttered everything twice. तो हर बात, हर वर्ड दो दो बार बोलता वो. He uttered everything twice, दो दो बार बोलते थे. Einstein did not
know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. तो आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरे चिल्ड्रन के साथ क्या करना है, और उनके जो प्लेमेट्स में उनके साथ खेलने वेलने जो आते थे, उनको वो बोलते थे ब्रदर बोरिंग बोलते थे आइंस्टाइन को. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. सो यंगस्टर मतलब वो छोटा सा बच्चा अपने आप ही खेल रहा था मच ऑफ द टाइम, तो बहुत ही टाइम अपने आप ही खेलता था. अच्छा, यहाँ पे एक ब्लू बॉर्डर के अंदर हमको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिस आइंस्टाइन के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है जो हमने ऊपर पढ़ी है उसमें. ओटो न्यू बैगर ओटो न्यू बैगर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स. हिस्टोरियन मतलब एंशियंट मैथमेटिक्स उनको आता था. टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड. तो उसने आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी बोली है जिनको लेजेंड कहा गया है. लेजेंड मतलब बहुत ही बड़ा आदमी. बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक. लेकिन वो सही भी है. एज ही वॉज अ लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड. एज ही वॉज अ लेट टॉकर का मतलब क्या हो गया बेटा? एज ही वॉज लेट टॉकर मतलब बहुत ही रुक रुक के बोलता था, बहुत ही टाइम के बाद बोलता था. उसके पेरेंट्स बहुत ही चिंतित होते थे, ये प्रॉब्लम था इसकी वजह से. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट. तो एट लास्ट एक रात को सपर टेबल पे मतलब क्या? डाइनिंग टेबल. सपर टेबल मतलब डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पे ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से. उस एकदम चुप थे वो, लेकिन तब वो बोले द सूप इज टू हॉट, कि भाई ये सूप बहुत ही गर्म है. ठीक है. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. तो ग्रेटली रिलीव्ड मतलब बहुत ही अब अच्छा हो गया, पेरेंट्स को बहुत ही ठीक लगने लगा कि नहीं अब कुछ बात की इसने. ग्रेटली रिलीव्ड, हाश हो जाना. हिज पेरेंट्स आस्क, उसके पेरेंट्स ने पूछा कि व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, क्यों आपने पहले कोई वर्ड नहीं बोला है. आल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. क्योंकि अब तक, आल्बर्ट ने बोला कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला. लेकिन अभी सूप बहुत ही गर्म है इसलिए मुझे बोलना पड़ा. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. भाई उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत ही पसंद थे अल्बर्ट आइंस्टाइन को. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी नई सिस्टर आई, उनका जन्म हुआ उनकी सिस्टर का, माजा जिसका नाम है. तो ही सेड टू हैव सेड, ही सेड ऐसा बोला गया है कि ऐसा बोले थे अल्बर्ट आइंस्टाइन. फाइन बट वेयर आर व्हील्स. ओके वेरी गुड, लेकिन उनके व्हील्स कहाँ पे है? बोलो. मैकेनिकल टॉयज इतने पसंद है कि उनकी बहन को भी व्हील्स लगाना था उनको. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. हेडमास्टर मतलब स्कूल के प्रिंसिपल. स्कूल जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बार आइंस्टाइन को, उनके पापा को आइंस्टाइन के लिए बोला कि भाई उन्होंने जो भी प्रोफेशन चूज किया है, जो भी काम चूज किया है, जो भी नौकरी चूज की है, वो मैटर नहीं करती है. बिकॉज ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. किसी भी चीज में वो सक्सेस नहीं अटेन कर पाएंगे, किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पाएगी उनकी. आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. 6 साल की उम्र के अंदर आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया था, और ये वायलिन बजाना सीख रहे थे. बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो ऐसा चाहती थी कि आइंस्टाइन क्या सीखे? वायलिन सीखे. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout life. तो लेटर मतलब बाद में वो एक गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट बने. अमेच्योर मतलब जो खुद के लिए, बस ऐसा नहीं पैसा कमाने के लिए, बस खुद के लिए वायलिन बजाते थे, उनको मजा आता था इसीलिए वायलिन बजाते थे. तो वो बाद में एक गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट बने. वो खुद बहुत ही वायलिन बजाना बहुत ही पसंद करते थे, और ये स्किल अपनी पूरी लाइफ उन्होंने रखी थी, मेंटेन की थी. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पीपल. अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल भी बैड पीपल नहीं थे, बहुत बिल्कुल भी बुरे स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. म्यूनिक जो है वहां पे वो हाई स्कूल एक था, उसमें गए थे. वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड वेयर ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. तो जब 15 महीने के थे आइंस्टाइन, तब म्यूनिक वो लोग गए थे, उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली, और वहां पे रहे थे. तो वहां पे वो हाई स्कूल तक गए थे.
एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में थोड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. भाई रेजिमेंटेशन क्या होता है? ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल थी, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल थी. तो वो उनको बहुत ही, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था उनको, क्योंकि वो स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट थी. ठीक है, चलिए. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. तो क्लैश मतलब झगड़ा हो जाता था उनका टीचर के साथ. ठीक है. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. तो 15 साल की उम्र में तो आइंस्टाइन इतने सफोकेटेड महसूस कर रहे थे, इतना घुटन महसूस कर रहे थे स्कूल के अंदर, कि उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी. द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan. तो द प्रीवियस ईयर, 15 साल में तो उन्होंने छोड़ दी थी. तब आल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे, वो जब 14 साल के थे आल्बर्ट, तब मिलान मूव कर गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स. मतलब आल्बर्ट को उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ के चले गए थे. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो आइंस्टाइन को अपना जो विश था, क्या विश था? कि उनको एजुकेशन कहाँ कंटिन्यू करना है? जर्मन में, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में. स्विट्जरलैंड जो पार्ट था जर्मनी के अंदर, स्विट्जरलैंड का जो पार्ट था जर्मनी के अंदर, वो पार्ट के अंदर उनको पढ़ना था. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक. तो म्यूनिक से लिबरल थी बेटा. लिबरल मतलब रिस्पेक्ट करती थी, एक दूसरे की बात सुनती थी, अंडरस्टैंड करती थी, स्ट्रिक्ट नहीं थी. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? वो मैथमेटिक्स में बहुत ही आगे थे, बहुत ही बेस्ट थे मैथमेटिक्स में. एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. फिजिक्स में वो उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहा था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. तो जब उनका स्कूल खत्म हुआ तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निश्चय किया, डिसाइड किया, और वो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक के अंदर. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो साइंस ही खाली एक ऐसी चीज नहीं थी जो उनको बहुत ही अच्छी लगती थी, जो अट्रैक्ट करती थी उनको. एज अ डैशिंग यंग मैन. डैशिंग यंग मैन देखो कैसा लग रहे हैं आइंस्टाइन, जोरदार लग रहे हैं, है ना? डैशिंग यंग मैन विथ द वॉलरस मुस्टैच. वॉलरस मुस्टैच मतलब देखो, उनकी जो मूछें होती थी ना बहुत ही बड़ी, उनको होठ तक आती थी, तो उसको वॉलरस मुस्टैच बोला गया है. वॉलरस अगर आपने नहीं देखा हो, तो एक एक प्राणी होता है जिसकी मूछें होती है, पानी में रहता है, और हाथ छोटे छोटे होते हैं, पानी के अंदर तैरता है, और हु ऐसा आवाज करता है ना? और उसकी मूछें होती है, ऐसी मूछें उनकी है. बहुत ही बढ़िया लग रहे थे देखो आइंस्टाइन सूट बूट में, टाई में. और आइंस्टाइन इन 1955, जैसे हम इनको याद रखते हैं ऐसे याद रखे हैं हमने. ऐसे पिक्चर से हम तुरंत ही आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि आइंस्टाइन है. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. तो उन्होंने ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट. उनको भी बहुत ही इंटरेस्ट एक चीज में पड़ गया था, एक ऐसे स्टूडेंट में, उनके साथ जो पढ़ते थे ऐसे स्टूडेंट में उनको एक इंटरेस्ट पड़ गया था. वो स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मैरिक. और वो ऐसा मानते थे कि वो एक क्लेवर क्रिएचर है. क्लेवर क्रिएचर मतलब ये थोड़ा कुछ पढ़ती है, ये इसको थोड़ा कुछ पता है ना? ये थोड़ा इंटेलिजेंट, ये थोड़ी इंटेलिजेंट है. This young Serb has come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो दिस यंग सर्ब, सर्ब मतलब क्या हुआ बेटा? जो सर्बिया से आता है, ठीक है, जो सर्बिया से आते हैं. तो सर्बिया से यहाँ पे आए थे वो. दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड. मिलेवा मैरिक यहाँ पे सर्बिया से आए थे, स्विट्जरलैंड आए थे, क्योंकि जूरिच की जो यूनिवर्सिटी है वो यूरोप के अंदर बहुत ही, दो तीन चार यूनिवर्सिटीज में से एक है जो वुमन को भी डिग्रीज देती है. पहले के जमाने में वुमन को डिग्री विग्री नहीं मिलती थी, वो लोग पढ़ते ही नहीं थे. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई.
against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो आइंस्टाइन saw in her an ally, ally मतलब एक friend. तो मिलेवा मैरिक के अंदर आइंस्टाइन को एक फ्रेंड दिखा अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. फिलिस्टीन्स मतलब ऐसे लोग जो बुरी बुरी बात करते हैं. ठीक है, ऐसे लोग जो बुरी बुरी बात करते हैं किसके बारे में? आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक. तो ये जो आइंस्टाइन कर रहे थे उसके अंदर वो जो भी कर रहे थे उसमें बुरी बुरी बात बोल रहे थे. कौन कौन? those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, फैमिली के लोग थे, जो जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उसके सामने बोल बोल कर रहे थे. तो आइंस्टाइन ने मिलवा मैरिक के अंदर एक दोस्त ढूंढ लिया था. द कपल फेल इन लव. तो ये दोनों अभी लव में पड़ गए. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. तो लेटर्स सर्वाइव, लेटर्स सर्वाइव मतलब लेटर्स जो अभी भी है, उनके लेटर्स जो है वो अभी भी हमको मिल सकते हैं. इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. तो वो जो भी लेटर्स एक दूसरे को लिखे हैं, है ना, जो बहुत ही प्यार था उन दोनों के बीच में, वो वर्ड्स में लिखा है. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, तो वो साइंस भी अंदर अंदर मिक्स करते थे. रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन क्या लिखा देखो. हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. तो उसने क्या बोला कि कितना खुश और कितना गर्वित मैं महसूस करूंगा जब हम दोनों एक साथ हमारा जो काम है रिलेटिविटी का, जो रिलेटिविटी पे जो रिसर्च कर रहे थे वो एक साथ हम एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर लेके आएंगे. विक्टोरियस मतलब अब जीत जाएंगे, अच्छा कंक्लूजन लेके आएंगे. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, तो 1900 में 21 की एज थी उनकी. अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. तो एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड थे, उनको नौकरी नहीं थी. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. तो फिर उन्होंने काम किया एज अ टीचिंग असिस्टेंट. टीचर को असिस्ट करते हैं ना, टीचर्स को हेल्प करते हैं, तो एज अ टीचिंग असिस्टेंट उन्होंने काम किया. गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. तो प्राइवेट लेसन्स भी देते थे वो, प्राइवेट पढ़ाते थे भी. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब, और फिर उन्होंने एक जॉब ली 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न शहर में एक पेटेंट ऑफिस होता है. बेटा पेटेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. पेटेंट होता है ट्रेडमार्क. ठीक है, ट्रेडमार्क जैसा होता है. अगर कोई भी प्रोसेस हो और वो प्रोसेस से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और आपको कुछ नई ही चीज पता चलती है, तो वो प्रोसेस को आप पेटेंट करवा सकते हो, जिसके कारण और भी कोई लोग प्रोसेस नहीं यूज कर पाएंगे जो आपने बनाई है, वो आप ही यूज कर पाएंगे. तो होता है पेटेंट. तो पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में लग गए थे जॉब में. while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो उनका काम क्या था? एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट उनका काम था कि दूसरे के जो भी इन्वेंशन आ रहे हैं ना, जो भी नई नई चीजें दूसरे लोगों ने खोजी है, वो चीजों का असेसमेंट करे. असेसमेंट मतलब चेक करे ठीक है कि नहीं. तो वो काम उनका था, लेकिन वो काम छोड़ के वो क्या कर रहे थे? आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज, अपने खुद के आइडियाज वो डेवलप कर रहे थे सीक्रेट में. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. तो उनका वो जब काम पे जाते थे, है ना, वो वहां पे उनका जो डेस्क था, उनका ड्रॉवर जो था, वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत हाँ, हंसते हंसते वो बोल रहे हैं कि मेरा जो डेस्क का जो ड्रॉवर था, ठीक है, जो मैं काम पे जाता तो मेरा डेस्क का ड्रॉवर था, वो क्या था उनके लिए? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. तो ब्यूरो, ब्यूरो मतलब पूरा ऑफिस ऑफ थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मतलब बुकिश, और फिजिक्स, फिजिक्स तो आपको मालूम है. तो वो पूरा जो ड्रॉवर था वो फिजिक्स से भरा हुआ था. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो 1905 में उनका जो फेमस पेपर्स थे, उनमें से एक फेमस पेपर था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? कि वो अपने आप मेजर नहीं हो सकते हैं. टाइम और डिस्टेंस जो है measured in itself are not absolute, are not measured in itself, not in relation to anything else.
तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, टाइम और डिस्टेंस. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. तो क्या लिखा हुआ है कि दो परफेक्ट क्लॉक अगर हम एक ही टाइम पे रख दें, ठीक है, तो विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम वो एक समय पे नहीं बताएंगे अगर वो वापस आ गए. इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू दी अदर, तो अगर एक थोड़ा फास्ट जा रहा है, ठीक है, थोड़ा और फास्ट जा रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक समय पे सेम समय बताएंगे, एक टाइम पे सेम टाइम क्लॉक के अंदर दिखेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला which describes the relationship between mass and energy. Energy equal to mass into speed of light square. In this mathematical equation, E stands for energy, M stands for mass, and C stands for the speed of light in a vacuum, about 3 lakh kilometer per second. So energy is equal to mass into speed of light square. Okay. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. बोलो क्या बढ़िया बात बोली है, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो आपको लगता है कि 2 मिनट ही बैठे हुए हो. लेकिन वेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टव, जब आप गर्म तवे पे 2 मिनट बैठो तो आपको लगेगा कि 2 घंटे बैठ गए हैं हम. इसको बोला जाता है रिलेटिविटी. तो एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट होता है. चलिए नेक्स्ट. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling मतलब फेल हो रही थी. आइंस्टाइन सबसे मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो फिजिक्स के थे वो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो फेल हो गई थी. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. आल्बर्ट को मिलेवा जो थी, आल्बर्ट को मिलेवा से शादी करनी थी. जब उनका पढ़ाई खत्म हुआ तब तुरंत ही उनको शादी करनी थी. बट इज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मम्मी, आल्बर्ट की मम्मी उसके अगेंस्ट थी, उन्होंने मना कर दिया था. शी थॉट मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. तो ऐसा सोचा उन्होंने कि जो 3 साल बड़ी है मिलेवा आल्बर्ट से, तो ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी लड़की नहीं होती है. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंट. तो उनकी मम्मी जो थी उनको मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी प्रॉब्लम था, मिलेवा जितनी समझदार थी उससे भी प्रॉब्लम था. शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. तो आपके जैसी ही बुक है वो, ऐसा उसकी मम्मी ने बोला. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. आइंस्टाइन ने बंद कर दिया वेडिंग, वो टाइम पे मना कर दिया. फिर द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. जनवरी 1903 में वापस से, सॉरी, फिर जाके उन्होंने शादी की. एंड हैड 2 sons, उनके 2 बच्चे हुए. लेकिन बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. मैरिज बिकेम वीक. मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. तो मिलेवा जो थी वो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, इंटेलेक्चुअल मतलब वो जो इंटेलिजेंस था उनके अंदर, और वो जो आगे लाइफ के अंदर करना चाहती थी वो खो बैठी थी, और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी. अनहैप्पी हाउसवाइफ मतलब एकदम नहीं मजा आ रहा था उनको घर पे काम करने में, बिल्कुल भी उदास हो गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, तो बहुत सालों तक फाइटिंग करते रहे वो, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919. तो 1919 में फिर फाइनली डिवोर्स हुई. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. तो आइंस्टाइन ने वही साल में उसकी जो कजिन थी एल्सा उससे शादी कर ली. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. तो आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर ये हुआ, वो अपना जो वर्ल्ड फेम दुनिया के अंदर जो उन्होंने नाम कमाया वो साथ साथ हुआ था. कोइंसाइडेड मतलब एक दूसरे के साथ साथ होना. इन 1915 उन्होंने पब्लिश किया था जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. तो 1915 के अंदर उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया था और नया एक बड़ा
पूरा ग्रेविटी का नया ही डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. तो जब सन का इक्लिप्स हुआ 1919 में, तब ये चीज प्रूव हो गई कि भाई ये सही है, ये एक्यूरेट है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो आइंस्टाइन ने सही सही कैलकुलेट कर दिया था कि जो भी लाइट स्टार से आ रही है, सन से आ रही है या किसी भी कोई भी स्टार से आ रही है, वो लाइट कितना डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट मतलब उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब लाइट हम पे पड़ती है तो सीधी नहीं आती है, वो हमेशा डायरेक्शन चेंज हो जाता है ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल इफेक्ट थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है उसकी वजह से। द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो जो भी काम उन्होंने किया था वो बताया गया था एकदम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एकदम बढ़िया सा काम उन्होंने किया था। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो आइंस्टाइन ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता 1921 में, और उनको बहुत ही ऑनर्स मिले, बहुत ही इनविटेशंस मिले पूरे वर्ल्ड में से, और प्रेस भी बहुत ही अच्छा अच्छा उनके लिए बोलती थी। चलिए स्टूडेंट्स, 14, 15, 16, 17 पैराग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार और ये चैप्टर को पढ़िएगा, एक बार और देख लीजिएगा ये चैप्टर को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।